नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:05 तक रहेगी। आज सुबह 8:19 तक वृद्धि योग रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। साथ ही आज देर रात 2:08 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आगे हम इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें। क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें। नाम के अक्षर के हिसाब से क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाज़ा खुलेगा। किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज़ की तरह आज भी हमें पढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष के गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 28 मई की सुबह 8:09 से अगली सुबह 5:11 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 24 मई की देर रात 2:51 से अगली सुबह 5:13 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब ये मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:31 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:03 से 4:56 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 17 जून की दोपहर 1:37 से रात 8:51 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 20 अगस्त की सुबह 10:49 से रात 8:09 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 21 जून की सुबह 9:31 से सुबह 9:40 तक रहेगा। सिजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त सुबह 10:31 से दोपहर 2:09 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 15 जून की सुबह 8:24 से सुबह 8:41 तक रहेगा, और एक बार फिर सुबह 10:03 से शाम 4:56 तक भी रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं बन रहा है। अब यह शुभ समय 26 मई की शाम 6:42 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक
कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहु काल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहु काल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहु काल होगा सुबह 10:35 से दोपहर 12:18 तक। मुंबई सुबह 10:57 से दोपहर 12:35 तक। चंडीगढ़ सुबह 10:36 से दोपहर 12:20 तक। लखनऊ सुबह 10:21 से दोपहर 12:03 तक। भोपाल सुबह 10:37 से दोपहर 12:17 तक। कोलकाता सुबह 9:54 से दोपहर पहले 11:33 तक। अहमदाबाद सुबह 10:56 से दोपहर 12:36 तक। और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 10:30 से दोपहर 12:06 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज जो शुभ दिशा है उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन फेवरेबल रहेगा। आपकी कई योजनाएं समय से पूरी हो जाएंगी। परिवार का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपको बड़ी सफलता मिलेगी। अपनी ऊर्जा से आप बहुत कुछ हासिल कर लेंगे। किसी कठिन परिस्थिति में आपको कुछ लोगों से आसानी से मदद मिल जाएगी। आज आप किसी काम को लेकर उत्साहित होंगे। काम आसानी से व समय से पूरा हो जाएगा। आपके भौतिक सुख साधनों में बढ़ोतरी होगी। पुराने दोस्तों से मुलाकात होगी। जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। वृष राशि वालों, आज आपका दिन ठीक ठाक रहेगा। आज कुछ बड़ा और अलग काम करने से आपको बचना चाहिए। किसी मामले में आपको बातचीत को शांति से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। साथ ही आप संवेदनशील भी होंगे। परिवार वालों के साथ अधिक से अधिक समय बिताएंगे। आज कुछ मामलों पर आप विचार कर सकते हैं। छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। किसी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आपके पक्ष में आएगा। इस राशि के जो लोग खेल जगत से जुड़े हैं वो आज अपनी प्रैक्टिस में व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन कॉन्फिडेंस से भरा रहेगा। इस राशि के कारोबारियों को पैसों के मामलों में अच्छा लाभ हो सकता है। आज रोज की अपेक्षा ऑफिस में काम आसानी से पूरा हो सकता है। साथ ही बॉस आपकी परफॉर्मेंस से खुश होकर आपको अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं। संतान पक्ष से सुख प्राप्त होगा। आज आप दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। आज लोग आपकी ऊर्जा से प्रभावित होंगे। आज आपका मन किसी नए काम को करने में लगेगा। आप उत्साहित होकर काम करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 1। कर्क राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। दोस्तों के साथ घूमने की प्लानिंग कर सकते हैं। आप खुद को तंदुरुस्त महसूस करेंगे। इस राशि के मार्केटिंग से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है। आपके परिवार में सुख सौभाग्य बढ़ेगा। जीवन साथी के साथ ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करेंगे। ऑफिस में उच्चाधिकारी का सहयोग प्राप्त होगा। कुछ नए विचारों पर भी काम कर सकते हैं। आज जीवन साथी की भावनाओं को समझने का हर संभव प्रयास करेंगे। इससे रिश्ते में मिठास बढ़ेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों, आज आपका दिन अच्छा रहेगा। आपको पुरानी बातों के झंझट में पड़ने से बचना चाहिए। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने से कुछ लोग आपका विरोध कर सकते हैं। प्रभावशाली लोगों से मुलाकात की संभावना है। निवेश के मामले में कोई आपको नई सलाह मिल सकती है। आज लोगों की नज़रों में आपकी पॉजिटिव इमेज बनेगी। कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए आज का दिन अच्छा है।
आज प्रोजेक्ट कार्य में आपको अपने जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जो आगे सफलता के लिए मददगार साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 6। कन्या राशि वालों, आज आपका दिन मिला जुला रहेगा। सभी काम आपके मन मुताबिक पूरे हो सकते हैं। ज़रूरत से ज़्यादा एकाग्रता के कारण आपको थोड़ी परेशानी हो सकती है। कुछ मनोरंजन के मौके मिल सकते हैं। संतान से खास खुशखबरी मिलेगी। आज आपको अपनी वाणी पर संयम बनाए रखना चाहिए। किसी बात को लेकर ज़्यादा जिद करने से आपको बचना चाहिए। आज आप सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। तुला राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। इस राशि के कारोबारियों को उम्मीद से ज़्यादा लाभ मिलेगा। ऑफिस में आपको अपनी राय रखने का पूरा मौका मिलेगा। दूसरे लोग आपकी योजना से काफ़ी प्रभावित होंगे। आपका आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। लवमेट के लिए आज का दिन बेहतरीन है। परिवार के लोग आपके लिए मददगार होंगे। इस राशि के जो लोग सेल्स और मार्केटिंग से जुड़े हैं, उन्हें आज उन्नति के कई सुनहरे अवसर मिलेंगे। आपकी धर्म, कर्म और आध्यात्मिक कार्यों में भी आस्था बनी रहेगी। छात्र आज कंप्यूटर कोर्स सीखने का मन बनाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज आपका दिन उत्तम रहेगा। आपके अधूरे काम पूरे हो सकते हैं। आज रुपए पैसों की लेन देन में आपको थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है। किसी को पैसे उधार देने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें। बदलते मौसम में अपने स्वभाव का ध्यान रखने की जरूरत है। व्यापार में आज अचानक आय के नए स्रोत मिलेंगे। ऑनलाइन व्यापार कर रहे लोगों को आज एक बड़ा ऑर्डर मिलेगा। आज आप अपनी किसी खास बात किसी से शेयर ना करें। आज माता जी की सलाह से लिया गया निर्णय भविष्य में लाभदायक साबित होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। धनु राशि वालों, आज का दिन सुनहरे पल लेकर आएगा। साहित्य के क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ी खुशखबरी मिलेगी। करियर में आप नए आयाम स्थापित करेंगे। किसी काम में जीवन साथी की सलाह फायदेमंद रहेगी। दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनाएंगे। ऑफिस में किसी काम को लेकर आपकी तारीफ होगी, जिससे आपका मन खुश रहेगा। जो लोग फिल्म जगत से जुड़े हैं, उनको आज बढ़िया ऑफर भी मिलेगा। वकालत कर रहे लोगों के लिए आज का दिन अच्छा रहने वाला है। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल बना रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 6। मकर राशि वालों, आज आपका दिन व्यस्तता में बीत सकता है। आप नई जिम्मेदारी लेने में थोड़ा संकोच कर सकते हैं। आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। जीवन साथी के साथ बेहतर तालमेल बना रहेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी होगी। कला और साहित्य के क्षेत्र में रुझान बढ़ेगा। माता पिता के मार्गदर्शन में नया बिजनेस शुरू करने की योजना बनाएंगे। कुछ खास कामों में दोस्तों से मदद मिल सकती है, जिससे दोस्ती और मजबूत होगी। आज के लिए आपका लकी कलर है वाइट और लकी नंबर है 8। कुंभ राशि वालों, आज आपका दिन शानदार रहेगा। आज आपके दाम्पत्य संबंध रिश्ते मधुर होंगे। रोजमर्रा के कामों में आपको फायदा होगा। कारोबार में पैसा लगाने के बारे में सोच सकते हैं। आपको कई नए काम करने के मौके मिलेंगे। आज आप दूसरों की मदद के लिए तैयार रहेंगे। परिवार में लाभ की स्थिति बनेगी। रचनात्मक काम से आपको फायदा मिलेगा। अचानक धन लाभ होने से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। आज अगर यात्रा का विचार बन रहा है तो अपने सामान का ध्यान रखें। नौकरी में कार्यभार बढ़ने की वजह से व्यस्त रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 9। मीन राशि वालों, आज आपका दिन बेहतरीन रहेगा। कुछ लोगों की मदद से आपके काम पूरे हो सकते हैं। आपको अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। आप लोगों की इच्छाएं समझने की कोशिश में लगे रहेंगे। कुछ नई जिम्मेदारी आपको मिल सकती है।
आज आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। आज आपके काम जरूर सफल होंगे। जो लोग लंबे समय से अपनी कन्या के लिए वर की तलाश कर रहे हैं, उनकी तलाश आज पूरी हो सकती है। कन्या के लिए आपको सुयोग्य वर मिल सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज स्टडी टेबल पर लैंप रखें, और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज माता पिता को प्रणाम करें, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज आपके कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आएंगी। आप उनसे न घबराकर उद्देश्य के प्रति जागरूक रहें। मूलांक 2, आज आप अपने खान पान को संतुलित रखने की आदत से सेहतमंद रहेंगे। मूलांक 3, आज अचानक धन लाभ होने के कारण आपकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी। मूलांक 4, आज आपको बच्चे की तरफ से सरप्राइज मिलेगा, इससे आपको खुशी होगी। मूलांक 5, आज आपके लिए संपत्ति खरीदने के प्रबल योग हैं। आज आप मकान, दुकान या भवन खरीद सकते हैं। मूलांक 6, आज सरकारी क्षेत्र से जुड़ी किसी भी जवाबदेही के प्रति आपको सतर्कता बरतनी होगी। मूलांक 7, आज आप अपनी संतान की प्रगति देखकर आपको प्रसन्नता होगी। उनका बदला व्यवहार आपको अच्छा लगेगा। मूलांक 8, आज किसी से भी बेवजह न उलझें। बात करते समय धैर्य के साथ बात करें। मूलांक 9, कार्यस्थल पर आपके कार्यों को लेकर सम्मान मिलेगा। लोग आपका अनुकरण करेंगे। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम अन्य दिशाओं में अलग अलग कैंडल्स लगाने के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे पूर्व दिशा में कैंडल्स के कलर चयन के बारे में। पूर्व दिशा में हल्के हरे रंग की कैंडल लगानी चाहिए। पूरे हरी भी लगा सकते हैं, गाढ़ी हरी भी लगा सकते हैं। इससे जीवन में गति बनी रहती है और आप तरक्की करते जाते हैं। इसके अलावा पश्चिम दिशा में सफेद रंग की कैंडल्स लगानी चाहिए। उत्तर दिशा में काले रंग के कैंडल लगाना अच्छा माना जाता है। देखो, जो पश्चिमी तंत्र है उसमें काले रंग की कैंडल का इस्तेमाल अक्सर पिशाच की साधना के लिए होता है। लेकिन यहाँ जो आप काले रंग की कैंडल लगा रहे हैं तो ध्यान रहे कि उत्तर दिशा का नैसर्गिक रंग काला है, पहली चीज। दूसरी चीज, पिशाच भय ही उत्पन्न करते हैं। तीसरी चीज, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस उत्तर दिशा में काले रंग की कैंडल जलाने से आपके जीवन से भय समाप्त हो जाता है, भय जल जाता है। वायव्य कोण यानी उत्तर पश्चिम दिशा के कोने में सफेद रंग की कैंडल्स लगाना ठीक रहता है। नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में पीले रंग की कैंडल लगाना ठीक रहता है। इसके अलावा ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व दिशा में पीले रंग की कैंडल या सफेद रंग की कैंडल लगानी चाहिए। जबकि आग्नेय कोण यानी दक्षिण पूर्व दिशा के कोने में हरे रंग की कैंडल का चुनाव करना अच्छा होता है। और घर के बीचों बीच में पीले रंग की कैंडल लगाना सदैव श्रेयस्कर है। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि और शुक्रवार का दिन है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 5:05 तक रहेगी। आज सुबह 8:19 तक वृद्धि योग रहेगा। उसके बाद ध्रुव योग लग जाएगा। वृद्धि यानी बढ़ोतरी, किसी काम में बढ़ोतरी के लिए वृद्धि योग बहुत अच्छा है। इस योग में किए गए काम में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आती, बल्कि उसमें बढ़ोतरी ही बढ़ोतरी होती है। वहीं अगर ध्रुव योग की बात करें तो ध्रुव योग के दौरान किसी भी स्थिर कार्य जैसे भवन या इमारत आदि का निर्माण करने से सफलता मिलती है। लेकिन कोई भी अस्थिर कार्य जैसे कोई गाड़ी अथवा वाहन लेना इस योग में अच्छा नहीं माना जाता। साथ ही आज देर रात 2:08 तक आश्लेषा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित 27 नक्षत्रों की श्रेणी में
आश्लेषा 9वां नक्षत्र है। इसका अर्थ होता है आलिंगन। इसी के अनुसार कुंडली बार कर बैठे हुए सांप को आश्लेषा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है और नाग देवताओं को आश्लेषा नक्षत्र के अधिपति देवता माना जाता है। साथ ही आश्लेषा नक्षत्र की राशि कर्क है। वनस्पतियों में आश्लेषा नक्षत्र का संबंध नागकेसर के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म आश्लेषा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को नागकेसर के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आप नागकेसर के पेड़, उसके फूल, पत्तियों या लकड़ी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचाए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही आपके सुख सौभाग्य में वृद्धि भी होगी। तो ये थी चर्चा वृद्धि योग, ध्रुव योग और आश्लेषा नक्षत्र की। और अब बात करते हैं आज किए जाने वाले विशेष उपायों की। अगर आप अपने बिजनेस की गति को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, दूसरों के मुकाबले अपने बिजनेस की नींव को अधिक मजबूत करना चाहते हैं, तो आज के दिन आप मिट्टी का एक खाली घड़ा लीजिए और उस पर काजल का टीका लगाइए। अब उस खाली घड़े पर ढक्कन लगाकर किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। आज के दिन ऐसा करने से आपके बिजनेस की गति आगे बढ़ेगी और दूसरों के मुकाबले आपके बिजनेस की नींव अधिक मजबूत होगी। अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाना चाहते हैं और ज़िंदगी में अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखना चाहते हैं, तो आज के दिन नागकेसर का एक फूल लेकर आएं। आप चाहें तो ताज़ा फूल लेकर आएं और फिर पंसारी की दुकान से भी आप नागकेसर का फूल ला सकते हैं। अब उस फूल पर एक बूंद शहद लगाएं। उसके बाद उस नागकेसर के फूल को देवी दुर्गा को अर्पित कर दें और देवी माँ से अपने दाम्पत्य जीवन में प्यार बढ़ाने के लिए और अपने हमसफ़र का साथ हमेशा बनाए रखने के लिए प्रार्थना करें। अगर आप अपनी धन संपदा में बढ़ोतरी करना चाहते हैं तो इसके लिए आज के दिन एक छोटा सा मिट्टी का कलश लें और उसे चावल से भर दें। चावल के ऊपर 1 रुपये का सिक्का और एक हल्दी की गांठ रखें। अब उस पर ढक्कन लगाकर माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद लेकर उसे किसी मंदिर के पुजारी को दान कर दें। अगर आप किसी महत्वपूर्ण डील के लिए आज के दिन कहीं बाहर जा रहे हैं और आप उसमें अपनी सफलता सुनिश्चित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको घर से बाहर जाते समय पहले लक्ष्मी माँ को प्रणाम करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी चीनी खाकर पानी पीकर घर से बाहर जाना चाहिए। आज के दिन ऐसा करने से आपको अपने काम में सफलता जरूर मिलेगी। अगर आप अपने बिजनेस में आर्थिक रूप से लाभ पाना चाहते हैं, अपने बिजनेस को बहुत आगे तक ले जाना चाहते हैं, तो आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर आसन पर बैठकर माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्यै नमः। आज के दिन आपको इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना चाहिए। अगर आप अपने जीवन में खुशियों का संचार करना चाहते हैं, तो उसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद साफ कपड़े पहनकर सबसे पहले देवी माँ के आगे हाथ जोड़कर प्रणाम करना चाहिए। फिर दाहिने हाथ में फूल लेकर देवी माँ के आगे रखें और उन्हीं फूलों के ऊपर एक मिट्टी के दीपक में घी डालकर रुई की बत्ती जलाकर जोत जलाएं। साथ ही देवी माँ को लाल चुनरी चढ़ाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके जीवन में ढेर सारी खुशियों का संचार हो जाएगा। अगर आप जीवन में अपने आप को एक बेहतर पोजीशन पर ले जाना चाहते हैं, तो इसके लिए आज के दिन देवी लक्ष्मी को केसर का तिलक लगाएं। साथ ही दूध चावल की खीर बनाकर उससे देवी माँ को भोग लगाएं। बाद में प्रसाद के रूप में खीर को छोटे बच्चों में बांट दें और स्वयं भी थोड़ा सा प्रसाद खा लें। आज के दिन ऐसा करने से आप जीवन में एक बेहतर पोजीशन पर स्टैंड करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरियां हमेशा धन से भरी रहें और आपके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, तो इसके लिए आज के दिन आपको स्नान आदि के बाद एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी चाहिए और उसे पानी की सहायता से
घोलना चाहिए। अब इस हल्दी से अपने घर के बाहर मेन गेट के दोनों तरफ पहले जमीन पर छोटे छोटे पैर के चिन्ह बनाएं, फिर गेट के दोनों तरफ दीवार पर एक एक स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और देवी लक्ष्मी का ध्यान करें। अगर आप अपने परिवार के सदस्यों की सुख समृद्धि बरकरार रखना चाहते हैं तो आज के दिन आपको मिट्टी की लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति लेनी चाहिए और उन्हें अपने घर के ईशान कोण में यानी उत्तर पूर्व दिशा के कोने में एक लकड़ी की चौकी पर किसी बर्तन में स्थापित करना चाहिए। फिर उन्हें दूध में से स्नान कराना चाहिए। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए। फिर उन मूर्तियों को बर्तन में से निकालकर कपड़े से पोंछकर अपने मंदिर में स्थापित करें और बर्तन में पड़े पानी और दूध को पूरे घर में छिड़क दें। इसके बाद देवी माँ के आगे घी का दीपक जलाएं और हाथ जोड़कर प्रणाम करें। आज के दिन ऐसा करने से आपके परिवार में सुख समृद्धि हमेशा बरकरार रहेगी। अगर आप अपने जीवन में सुख समृद्धि बनाए रखना चाहते हैं, उसकी वृद्धि करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको आज के दिन नागकेसर के पेड़ को प्रणाम करना चाहिए और उसकी विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। अगर आपको नागकेसर का पेड़ न मिले तो पंसारी की दुकान से नागकेसर की सूखी लकड़ी का टुकड़ा या नागकेसर का एक सूखा फूल लाकर उसे प्रणाम करें और आज पूरा दिन उसे अपने पास रखें। अगले दिन सुबह उठकर स्नान आदि के बाद उस लकड़ी के टुकड़े या फूल को किसी बहते जल के स्रोत में प्रवाहित कर दें। अगर आप अपने जीवन की गति को यूं ही सुगम तरीके से आगे बढ़ते देखना चाहते हैं तो आज के दिन फूलों सहित नागकेसर के पेड़ की एक फोटो घर में लाएं और उसे अपने घर की पूर्व दिशा में ऐसी जगह पर लगाएं जहां बाहर आते जाते समय वो आपकी नज़र में पड़ जाए। अगर आपको बाजार में ऐसी फ़ोटो न मिले तो इंटरनेट से सुंदर सी फ़ोटो डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकालकर अपने घर की पूर्व दिशा में लगा लें। तो ये सारी चर्चा थी आज वृद्धि योग, ध्रुव योग और आश्लेषा नक्षत्र के बारे में। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का पूरा लाभ अवश्य उठाएंगे। और अब मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहता है आपके नाम का पहला अक्षर आपके आज के भविष्य के बारे में। और अगर आपके नाम का पहला अक्षर है ए तो आज आप स्टार्टअप शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको इसमें सफलता मिलेगी। बी, आईटी सेक्टर से जुड़े लोगों को कहीं बाहर जाने के अवसर प्राप्त होंगे। सी, सरकारी नौकरी के लिए परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है। डी, आप अविवाहित हैं तो आज आपके अनुकूल विवाह प्रस्ताव आ सकता है। ई, आज आप अपनी कल्पनाओं में खोए रहेंगे, इसका असर आपके कार्य क्षमता पर पड़ेगा। एफ, आप अपने वर्तमान कार्य पर मन को केंद्रित करें, इसका लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। जी, आज आपके कुछ नए लोगों से संपर्क बनेंगे और कुछ महत्वपूर्ण काम भी पूरे होंगे। एच, जो छात्र अध्यापक और प्रोफेसर बनने के लिए संघर्ष कर रहे हैं उनके सपने पूरे होंगे। आई, आज आप घर अथवा जमीन लेने का प्लान बनाएंगे, आगे चलकर आपको सफलता मिलेगी। जे, कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है, सफलता अर्जित करने की संभावना है। के, यदि आज आप कपड़े का व्यापार कर रहे हैं तो आज आपको बेहतर मुनाफा होने के योग हैं। एल, कुछ समय से जिनके साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं थे आज उनके साथ मेल मिलाप की संभावना है। एम, कई दिनों बाद आज आपके परिवार में खुशनुमा माहौल रहेगा, आप सब मिलकर साथ समय बिताएंगे। एन, आप बहुत दिनों से नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं तो आज उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे। ओ, आज किसी अनावश्यक मामले में पड़ने से आपको बचना चाहिए, बेवजह किसी को सलाह न दें। पी, प्रशासनिक सेवा से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर साबित होगा। क्यू, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले परीक्षार्थियों को सुखद समाचार प्राप्त होंगे। आर, कार्यस्थल पर आज आप बेवजह की राजनीति से बचें, इसका असर आपके कार्यों पर पड़ेगा। एस,
प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले जो लोग ट्रांसफर के लिए प्रयासरत हैं, उन्हें अच्छी खबर मिलेगी। टी, आज आप अपने बिजनेस साझेदार को डिनर पर बुलाएंगे, उनके साथ अलग अलग पकवानों का आनंद लेंगे। यू, आज आप कुछ ऐसी योजनाएं बनाएंगे जो आपको काम के साथ साथ मानसिक संतुष्टि भी दे सकें। वी, आज आप जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे, जिससे आपको लोगों का सपोर्ट मिलेगा। डब्ल्यू, आज आप अपने बच्चों में सेल्फ डिफेंस की भावना डेवलप करने के लिए मार्शल आर्ट सीखने पर जोर देंगे। एक्स, आज आपका निस्वार्थ व्यवहार आपके दोस्तों को आपके करीब लाएगा और आपके रिश्ते मजबूत होंगे। वाई, स्वास्थ्य के मामले में आप 2 बातों का ध्यान रखें, भरपूर जल का सेवन करें और धूप से बचें। जेड, आज कंप्यूटर पर बहुत देर काम करने से आपको उलझन हो सकती है, लेकिन जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं गुजरात में खोडियार माता के दर्शन। ये मंदिर गुजरात के प्राचीन मंदिरों में से एक, सैकड़ों वर्ष पुराने इस मंदिर की भव्यता देखते ही बनती है। इस मंदिर की वास्तुकला मन मोह लेती है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में एक निसंतान शिव भक्त ने अपनी तपस्या से भगवान शिव से संतान का वर पाया। भगवान शिव के कहने से नागराज की बेटी खोडियार ने शिव भक्त के घर 6 बहनों और एक भाई के साथ जन्म लिया। तब से माता खोडियार को संतान देने वाली माता कहा जाने लगा। और अब बात सामुद्रिक शास्त्र की। सामुद्रिक शास्त्र में आज हम बात करेंगे गुलाबी रंग के तलवे वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। गुलाब के जैसे गुलाबी रंग के तलवे वाले जातक प्रेम के मामले में दूसरों से हमेशा 2 कदम आगे होते हैं। ये लोग अच्छे से जानते हैं कि अपने लवमेट या अपने पति व पत्नी को कैसे प्रसन्न रखना है, क्योंकि ये उनकी हर पसंद नापसंद से अच्छी तरह से वाकिफ होते हैं। इस रंग के तलवे वाले दूसरों को बहुत जल्दी ही अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और ख़ास बात तो ये है कि दूसरे लोग भी इनके व्यक्तित्व के कायल होते हैं। इस रंग को अच्छे फल देने वाला माना गया है। यह व्यक्ति के जीवन में सुख और समृद्धि दोनों लाने वाला होता है। सामुद्रिक शास्त्र में ये थी चर्चा गुलाबी रंग के तलवे वाले लोगों के स्वभाव के बारे में। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 22 मई अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है। सप्तमी तिथि में खजूर का सेवन करने की मनाही है। इस दिन किसी भी ताड़ के फल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है। सप्तमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 5:05 तक रहेगी। इसके बाद अष्टमी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है पूर्व। और अब वक्त है आज के टिप ऑफ द डे का। आज सोना पहनिए, गोल्ड से बनी कोई चीज़ पहनिए। अगर घर बाय द वे आपके पास सोना नहीं है तो चांदी पहन लीजिए। मान लीजिए सोना रखा हुआ बैंक में, घर में नहीं है, चांदी पहन लीजिए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज इतना ही। नमस्कार।